हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। सो कल हम लोगों ने करी थी डायमेंशन ऑफ लीनियर सम वाली थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद इस सेक्शन में ये आई थिंक एक एंड दो थ्योरम बची हैं जो कि दोनों अगेन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये दो थ्योरम फटाफट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो कल थ्योरम पढ़ी थी इसके बेस पे ये कॉरोलरी थी। ठीक है, तो ये कॉरोलरी क्या थी? इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V सच दैट W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? 0 है। देन मुझे क्या शो करना है कि जो डायमेंशन होता है W1 प्लस W2, मतलब ये क्या है? डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 है ना, वो किसके बराबर होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, आपको याद होगा डायरेक्ट सम कैसे खुलता था किन्हीं भी दो सब स्पेस का, W1 प्लस W2, कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? W1 प्लस W टाइप के, मतलब W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 किसके इक्वल होता था? W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। और ये दिया भी हुआ है W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल दिया है? 0 के। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2 का? 0 है ना। 0 सबस्पेस का डायमेंशन क्या होता है? 0 ही होता है। दस इट फॉलोज फ्रॉम अबव थ्योरम कि पिछली थ्योरम से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल था? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बट W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन तो क्या है? 0। तो आपके पास क्या आ गया? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ गया? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ही तो क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, क्योंकि W1 प्लस W2 किसके इक्वल होता है? W1 प्लस W2 के इक्वल होता है। तो फाइनली यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2 किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। कब? जब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा? 0। उसके बाद सी नेक्स्ट थ्योरम, डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम से भी इसको बोलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F, अगर ये डायरेक्ट सम है किसके? दो सब स्पेसेस W1 एंड W2 के, देन डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर प्रूफ करना है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। क्लियर है? तो हमें क्या दिया हुआ है? V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जो कि किसके डायरेक्ट सम में लिखा गया है? दो सब स्पेसेस W1 एंड W2 के, मतलब V किसके बराबर है? W1 डायरेक्ट सम W2। और इसकी डेफिनेशन क्या होती थी? अगर कोई वेक्टर स्पेस या सब स्पेस जो भी है किन्हीं दो के डायरेक्ट सम में लिखा जाता था, मतलब एक तो वो इसके बराबर होगा, मतलब V किसके इक्वल होगा? W1 प्लस W2 के, एंड W1 इंटरसेक्शन W2 किसके बराबर होगा? 0 सब स्पेस के। ठीक है, अब ऑल्सो फ्रॉम अबव थ्योरम, पिछली थ्योरम से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किन्हीं भी दो सब स्पेस के सम का डायमेंशन किसके बराबर होता था? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बट क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 0 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि ये चीज तो 0 हो चुकी होगी, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ ऑल्सो V किसके बराबर है? W1 प्लस W2 के। अगेन कोई भी दो स्पेस बराबर हो तो उनका डायमेंशन भी बराबर होता है। तो अगर V बराबर है W1 प्लस W2 के, मतलब डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। बट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पीछे से क्या है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। यही इसमें प्रूफ करना था, छोटी सी थ्योरम थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक रिमार्क है, वो क्या बोल रहा है, अगर एक वेक्टर स्पेस है उसका मान लो m प्लस n डायमेंशन है, ठीक है, और आपके पास एक W1 सबस्पेस है V का जिसका डायमेंशन मान लो m है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? देन देयर एग्जिस्ट गारंटेडली आपके पास एक क्या मिलेगा? सबस्पेस मिलेगा W2 किसका? वेक्टर स्पेस V का। वो W2 किस डायमेंशन होगा? सच दैट n डायमेंशन का होगा। ठीक है, और सच दैट की जो V होगा वो W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, अगर एक V कोई वेक्टर स्पेस है m प्लस n डायमेंशन का, और आपको W1 सबस्पेस मिल जाता है V का जो कि किस डायमेंशन का? कुछ m डायमेंशन का है, तो वो क्या बोल रहा है? पक्का आपको W2 डायमेंशन, मतलब W2 एक वेक्टर सबस्पेस मिलेगा V का जिसका डायमेंशन क्या होगा? n, और जो V होगा वो फिर क्या लिखा जाएगा? W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रिमार्क है, मतलब हमेशा ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस क्या होता है कि अगर आपके पास W एक सबस्पेस है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, इफ देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस W डैश, तो वो क्या बोल रहा है? अगर W तो एक सबस्पेस है ही V का, और अगर इसी V में आपको एक सबस्पेस मिल रहा है V का W डैश,
सच दैट, इस तरीके से कि v क्या है, डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है किसके, w एंड w डैश के, मतलब v क्या है, w डायरेक्ट सम w डैश। तो वो क्या बोल रहा है, जो w डैश है ना, ये w का क्या माना जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। तो देन w डैश इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ w। क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की डेफिनेशन है कि अगर वेक्टर स्पेस किन्हीं भी दो सबस्पेस के किस में लिखा जा रहा है, डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है एक तरह से, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है, बस ये कह रहा है। अब इसके बेस पे थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि एवरी सबस्पेस W ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, किसी भी सबस्पेस, कोई भी सबस्पेस ले रहे हैं आप W, किसी भी वेक्टर स्पेस V का, हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस W डैश। ठीक है, हमेशा हर सबस्पेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हर W के लिए एक W डैश हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट W और W डैश का जो डायरेक्ट सम होगा वो क्या होगा, V के बराबर होगा। एंड डायमेंशन ऑफ W डैश वो किसके बराबर बता रहा है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो, अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि V क्या है, W प्लस मतलब डायरेक्ट सम ऑफ W डैश में लिखा जा रहा है, तो ये वाली चीज तो यहीं से प्रूफ होगी ना, इस वाली थ्योरम से। ठीक है, तो इतना तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले सपोज दैट, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, जो मेन वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन n मान लिया, और मान लो मैंने एक W उठाया है सब स्पेस किसका, V का, कि उसका डायमेंशन क्या है, कुछ m है, वेयर जो m होगा ऑब्वियसली उसका जो m वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो n के बराबर हो सकती है या उससे कम होगी, तो वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया है, लेट b इज इक्वल टू w1 w2 wm इज अ बेसिस ऑफ w, क्योंकि w का डायमेंशन m है, तो आपको क्या मिलेगी, एक बेसिस मिलेगी w की जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, m। तो मैंने b उठा लिया है बेसिस, जिसमें क्या एलिमेंट्स है, w1 w2 wm, ये किसकी बेसिस है, w की, और w किसका सबस्पेस है, v का। ठीक है, तो ये जो सेट है, जो बेसिस है w की, ये सेट v का भी होगा, और क्योंकि ये सेट बेसिस है w की, हमेशा जो बेसिस होती है उसके एलिमेंट्स li भी होते हैं, है ना, और इसको स्पैन भी करेंगे W को, लेकिन क्योंकि अभी ये नोटिस करेंगे ये कैसा सेट है, Li सेट है, तो ये Li सेट V का भी है। ठीक है, और कोई भी Li सेट को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्या बनाने के लिए, बेसिस बनाने के लिए उस मेन वेक्टर स्पेस की। तो सिंस B जो सेट है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। ठीक है, अब क्योंकि V का डायमेंशन n माना है, तो इस B में, इस Li सेट में और कितने एलिमेंट्स लगेंगे, n माइनस m एलिमेंट्स लगेंगे, सच दैट जो पूरा सेट होगा उसका डायमेंशन n होगा, और वो किसकी बेसिस बन जाएगी, V की। तो मैंने एक सेट S लिया है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, w1 w2 wm, और उसमें क्या ऐड करे मैंने एलिमेंट, wm+1 wm+2 एंड सोन कहां तक, wn तक, मतलब मैंने कितने काउंटिंग में नंबर और डाले हैं, n माइनस m एलिमेंट्स और डाले हैं, सच दैट ये जो पूरा सेट S है वो किसकी बेसिस है, V की। ठीक है, तो ये S है बेसिस V की, ये B है बेसिस W की। अब वो बोल रहा है ये जो एलिमेंट्स है ना, wm+1 wn, मतलब ये जो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले थे, इनको मिलाकर के एक दोबारा से सेट बना रहा है। अगेन कंसीडर द सेट B डैश। B डैश में कौन से एलिमेंट्स उठाए हैं, wm+1 wm+2 अप टू सोन wn। तो ये जो सेट है ना, अब आप किसी भी सेट से, कोई भी सेट होता था S, इसको स्पैन करके, मतलब इसके लीनियर स्पैन से जो L ऑफ S आता था वो हमेशा क्या बनता था, एक सबस्पेस बनता था ना वेक्टर स्पेस का। तो वो क्या बोल रहा है कि जो B डैश है ना, मान लो इस B डैश सेट से जो जनरेट होकर के सबस्पेस आया है V का, वो मैंने क्या मान लिया, W डैश। तो अगेन कंसीडर द सेट B डैश इज इक्वल टू दिस एंड सपोज दैट द सबस्पेस जनरेटेड बाय B डैश इज W डैश। ठीक है, तो ये B डैश से जनरेट हुआ सबस्पेस क्या है मेरा, W डैश। अब मुझे W डैश तो मिल गया, अब मुझे क्या शो करना है, मैं क्या क्लेम करना चाहती हूँ कि यही W डैश मेरा W का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है, मतलब मैं V को क्या लिख सकूंगी, W और W डैश के डायरेक्ट सम में। अब मुझे दिखाना है, ये दिखाने के लिए मुझे दो स्टेप दिखाने पड़ेंगे। एक तो मैं दिखाऊंगी कि V किसके बराबर होगा, W प्लस W डैश के, और दूसरा W इंटरसेक्शन W डैश किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। पहला देखो, पहला मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि V किसके बराबर होगा, W प्लस W डैश के। ये कब होगा, जब ये इसमें कंटेंट हो, ये इसमें कंटेंट हो। तो पहला मैं ये दिखा रही हूँ कि V किसमें कंटेंट है, W प्लस W डैश में, मतलब एक एलिमेंट यहां से उठा के चलूंगी, इसमें दिखाऊंगी। तो लेट V बिलोंग्स टू V बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। अगर V मेरा V वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो वेक्टर स्पेस की बेसिस कौन है, ये S है ना। S के अंदर एलिमेंट्स क्या है, W1 W2 Wm Wm+1 Wn।
तो मतलब कि जो V है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. सिंस S इज द बेसिस ऑफ V, सो V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. तो V क्या लिखा जाएगा, आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे A1, A2, AM, AM प्लस 1 AN, सच दैट V क्या लिखा जाएगा, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस AM WM प्लस AM प्लस 1 WM प्लस 1 प्लस AN W1. ठीक है, अब इसको एक हिस्सा मान लो, इसका दूसरा हिस्सा मान लो. तो नोटिस करेंगे ये किन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है, W1 W2 WM, और W1 W2 WM किसकी बेसिस है, W की. अगर ये बेसिस है W की, मतलब इन एलिमेंट्स का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो W में पक्का जाएगा. मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन करके एलिमेंट आ रहा है वो किस में जाएगा, W में बिलोंग करेगा. और अगर नोटिस करेंगे ये जो है ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट्स WM प्लस 1 से लेकर के WN तक. तो WM प्लस 1 से WN तक का एलिमेंट्स है वो किस में गए हैं, B डैश में. और B डैश से जो जनरेट हुआ है सब स्पेस वो कौन है, W डैश. मतलब B डैश के एलिमेंट से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन करके एलिमेंट्स आएंगे वो W डैश में जाएंगे, क्योंकि W डैश इसी से तो जनरेट हुआ है. तो मतलब ये जो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये किस में जाएगा, W डैश में. तो ये हिस्सा गया है W में, ये हिस्सा गया है W डैश में. मतलब V किस में बिलोंग कर गया, W प्लस W डैश में, है ना. इन दोनों के लीनियर सम में चला गया. देयरफॉर V बिलोंग्स टू W प्लस W डैश. तो स्मॉल v उठाया V से था, पहुंच किस में गया, W प्लस W डैश में. मतलब V वेक्टर स्पेस किस में कंटेन्ड है, W प्लस W डैश में. उसके बाद नेक्स्ट, नाउ एज वी नो कि W और W डैश हैं तो दोनों किसके सबस्पेस, V के. तो इनका जो लीनियर सम है वो तो पक्का ही किस में जाना चाहिए, V में तो जाना ही चाहिए. W प्लस W डैश तो ऑब्वियसली कंटेन्ड होगा V में. तो अब दोनों से क्या आ गया, V किस में कंटेन था, W प्लस W डैश में. W प्लस W डैश किस में कंटेन है, V में. तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या आ गया, V इक्वल टू W प्लस W डैश. एक हिस्सा खत्म हो गया. दूसरा क्या शो करना है कि W इंटरसेक्शन W डैश किसके इक्वल दिखाना है, 0 के. ठीक है, तो अब इनका इंटरसेक्शन दोनों सबस्पेस का 0 दिखाना है. तो मान लिया कि नहीं, इनका सबस्पेस में एक एलिमेंट जा रहा है नॉन 0. तो लेट W एक एलिमेंट ले लिया मैंने जो किस में बिलोंग कर रहा है, W इंटरसेक्शन W डैश में. ठीक है, अब क्योंकि ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में गया, मतलब ये इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा. ठीक है, तो लेट W बिलोंग्स टू W एंड W बिलोंग्स टू W डैश. ठीक है, क्योंकि W की बेसिस कौन थी, B, और W डैश का देखो B किसकी बेसिस थी, B में क्या एलिमेंट्स है, W1 W2 WM. ये तो मैं शुरू से ही W की बेसिस लेके चल रही हूँ. और B डैश में एलिमेंट्स क्या आ रहे थे, WM प्लस 1 WM प्लस 2 अप टू WN. ये जो B डैश थे इससे जनरेट हुआ था, मतलब इसका लीनियर जो स्पैन है, लीनियर स्पैन ऑफ B डैश वो किसके बराबर था, W डैश के. तो B डैश अभी बेसिस तो नहीं थी W डैश की. लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जो S सेट था मेरा, S क्या था मेरा, W1 W2 WM WM प्लस 1 अप टू सोन WN. ये किसकी बेसिस थी मेरी, V की, है ना. अगर ये बेसिस है तो ये पूरा सेट Li भी होगा. और हमने बहुत शुरू में ये बात करी थी, एनी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li. तो ये पूरा सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो WM प्लस 1 से लेकर के WN वाले जो एलिमेंट्स लिए हैं, ये एलिमेंट्स का जो सेट है वो इस पूरे सेट का सबसेट ही तो है. तो ये जो सेट होगा वो पक्का क्या है, Li भी है. तो ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और उसने W डैश को जनरेट भी किया है. तो बेसिकली बीटा डैश जो B डैश है वो W डैश की क्या बन रही है, बेसिस ही बन रही है. तो वो क्या बोल रहा है, एज B एंड B डैश आर बेसिस ऑफ W एंड W डैश, सो वी कैन एक्सप्रेस WS. ठीक है, तो W की बेसिस B है और W डैश की बेसिस B डैश है. और जो स्मॉल W एलिमेंट है वो W में भी गया है और W डैश में भी गया है. तो अगर स्मॉल W बिग W में गया है तो बिग W की बेसिस ये थी. तो मतलब जो स्मॉल W है वो क्या लिखा जाएगा, इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में. मतलब आपको स्केलर्स मिलेंगे कुछ B1 B2 BM, सच दैट W क्या लिखा जाएगा, B1 W1 प्लस B2 W2 प्लस BM WM. ऑल्सो W किस में गया है, W डैश में भी गया है. और W डैश की बेसिस ये है जिसमें एलिमेंट्स है WM प्लस 1 WM प्लस 2 एंड WN. तो आपको स्केलर्स मिलेंगे BM प्लस 1 BM प्लस 2 एंड BN, सच दैट W किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इनके. मतलब W इज इक्वल टू BM प्लस 1 WM प्लस 1 प्लस BM प्लस 2 WM प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस BN WN. फ्रॉम 3 एंड 4 अगर आप इन दोनों को देखेंगे, ये भी W की वैल्यू ये भी W की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वेट हो जाएंगी. तो ये और ये आपस में बराबर रख दिए. बराबर रखने के बाद इसको पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेकर के इक्वल टू 0 बचा लिया. नोटिस करेंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा W1 W2 WM WM प्लस 1 WN, इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 के बराबर. ठीक है, और W1 W2 WM WM प्लस 1 WN ये किसके हैं, सेट S के एलिमेंट्स हैं.
और एस क्या है, वी की बेसिस है, तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, एल हैं। अगर एल हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के तभी बराबर हो सकता है जब ये सभी के सभी स्केलर b1 b2 bm bm+1 bn सारे किसके बराबर हो, 0 के। अगर ये 0 के बराबर हो गए तो आपका w क्या हो गया, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी 0 ही हो गया। मतलब w इंटरसेक्शन w डैश में से एक आर्बिट्री एलिमेंट w उठा के गई हूं, वो और कुछ नहीं 0 ही आ गया। मतलब w इंटरसेक्शन ऑफ w डैश किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि v क्या है, डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा किसके, w एंड w डैश के। ठीक है, और ये चीज कहां से हो गई देखो, तो यहां से क्या प्रूफ कर दिया हमने, वी कंक्लूड दैट, अब क्योंकि वी इन दोनों के डायरेक्ट सम में लिखा गया, मतलब डब्ल्यू डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस हो गया किसका, डब्ल्यू का। नाउ b dash is a basis of w dash and b dash contains n minus m elements, therefore dimension of w dash is equal, ये देखो आप डायरेक्ट ही कर लो, यहां से हमने पिछली थ्योरम में करी थी, अगर v किन्हीं दो के डायरेक्ट सम में लिखा गया है तो डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ w डैश। तो यहां से डायमेंशन ऑफ w डैश किसके बराबर आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, सॉरी ये प्लस आएगा ना, डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w डैश। तो यहां से डायमेंशन ऑफ w डैश किसके बराबर आता है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो यहां से आपकी इस पूरे चैप्टर की सारी थ्योरम्स खत्म हो गई हैं। तो कल अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के मुझे 1-2 क्वेश्चंस बताने हैं वो, और एक्सरसाइज 2.4 ये दोनों मैं कल डिस्कस करूंगी। तब तक अपने सारे थ्योरम्स कर लीजिए, एग्जाम्पल्स कर लीजिए। थैंक यू सो मच।